चलें जी, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए एंड हम इसको लेके चलेंगे। हमारा जो मेथड रहेगा वो क्या है? द नंबर वन इज, हम लोगों ने इसको स्टेप वन हम लोगों ने सीखा है कि हम इसको अलाइन करेंगे। अलाइनमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारे पास होगा कंक्लूजन टेबल, जिसमें हमने सीखा था कि 6 कंक्लूजन्स निकलते हैं मेन, और उसी को ही हम फॉलो करेंगे। थर्ड, we will check for inferences or conversions. And step 4 is conjugate pairs. तो हम इसको इस हिसाब से बात करेंगे। नाउ हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, अब हमारा इसका तरीका क्या है? इसका जो तरीका है हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे, जैसे हमारे पास ये दिया गया है, ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर्स, ऑल गुड टीम वर्कर्स आर गुड ओरेटर्स। तो हमारे पास ये सेंटेंस ऑलरेडी अलाइंड है, ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर्स। तो एक गुड टीम वर्कर्स ऑलरेडी हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास क्या है, ये दोनों केसेस में इफ वी सी, तो ये हमारे पास ऑलरेडी अलाइंड है। जब ये अलाइंड है तो हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, देन वी हैव टू गो डायरेक्टली टू द कंक्लूजन। सम गुड टीम वर्कर्स आर लीडर्स। अब देखिए, हमें देखना होता है कि जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट है वो कहां से लिया गया और इसका प्रेडिकेट क्या हुआ। तो सम गुड टीम वर्कर्स आर लीडर्स, दिस इज, अगर हम देखें तो हमारे पास दिस इज कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट, इट इज कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, हमें ये चेक करना है। एंड सेकंड के लिए क्या बोलता है, ऑल गुड ओरेटर्स आर लीडर्स। अब देखें, हमारे पास जो इन दोनों को यूज करके आ रहा है, ए सेंटेंसेस और ए सेंटेंसेस जब अलाइंड है तो हमें ए मिलेगा, यानी हमें कंक्लूजन मिलना चाहिए ऑल गुड ओरेटर्स आर लीडर्स, गुड ओरेटर्स आर लीडर्स। लेकिन हमें ये भी पता है कि जब हम ऑल वाले सेंटेंसेस को, ए टाइप सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं तो वो हमें ई टाइप सेंटेंसेस बनते हैं, यानी सम वाला बनता है। तो सम लीडर्स आर गुड ओरेटर्स, तो हम इसको क्या लेके चल सकते हैं, सम गुड ओरेटर्स, सॉरी, हमारे पास यहाँ पे, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, जस्ट ए सेकेंड, ये आना चाहिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस सम लीडर्स, ऑल लीडर्स आर गुड ओरेटर्स, तो हमारे पास आना चाहिए ऑल लीडर्स आर गुड ओरेटर्स। और जब हम इसका कन्वर्जन करेंगे तो ये बनेगा सम गुड लीडर्स आर, और गुड ओरेटर्स आर लीडर्स, गुड ओरेटर्स आर लीडर्स। तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट फॉलो करेगा, सेकंड फॉलो नहीं करेगा, तो हमारे पास आंसर आएगा ओनली वन फॉलोज। इसी तरह सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल टेररिस्ट आर ह्यूमंस, ओके, एंड ऑल ह्यूमंस आर बैड। अब यहां पे ये ह्यूमन इसका प्रेडिकेट है और सेकंड वाले का ये सब्जेक्ट है, यानी ये प्रॉपरली अलाइंड है। जब ये प्रॉपरली अलाइंड है तो हमें क्या करना है, हमें यहां पे बात करनी है कि इसको हम किस तरह से लेके चलेंगे। तो ऑल टेररिस्ट आर ह्यूमंस, ऑल ह्यूमंस आर बैड, तो ऑफ कोर्स हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास सीधा सीधा बन जाएगा ऑल टेररिस्ट्स आर बैड। ठीक है, ऑल टेररिस्ट आर बैड।
When we are talking about all terrorists are bad, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा फर्स्ट फॉलो कर रहा है। फिर नो ह्यूमन कैन बी ए टेररिस्ट। अब सुनिए मेरी बात यहाँ पे, अरे ऑल टेररिस्ट आर ह्यूमन, तो नो ह्यूमन कैन बी ए टेररिस्ट, तो ये बात तो बनेगी ना, जब सारे के सारे टेररिस्ट ह्यूमन है तो इसका उल्टा होगा सम ह्यूमन आर टेररिस्ट। इसका मतलब सेकंड फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सेकंड है, जब हमारे पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चेंज हो जाते हैं तो मतलब हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे अगेन वी विल बी हैविंग ओनली वन फॉलोस, तो यहां पे भी हमारे पास ओनली वन फॉलोज आएगा। थर्ड, अगर हम थर्ड सेंटेंस में देखें, सम टीचर्स आर फॉलोअर्स एंड सम फॉलोअर्स आर फेमस, अगेन ये प्रॉपरली अलाइंड है, राइट? जब ये प्रॉपरली अलाइंड है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक बात तो हमें मिल गई, लेकिन हमारे पास E प्लस ई नो कंक्लूजन है, क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पास किसी भी तरह से कोई कंक्लूजन नहीं मिलता, इससे जनरली नहीं मिलता। लेकिन जब यहां पे हम देख रहे हैं तो ये बोलता है सम टीचर्स आर फेमस। सम टीचर्स आर फेमस, ये E प्लस ई के लिए बात कर रहा है, इसलिए इसको तो हम नहीं लेके चल सकते। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इसके लिए हम लोग लिखेंगे इफ वी सी हियर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा कि ये हमारे पास फेम नहीं है। लेकिन जब बोलता है सम फॉलोअर्स आर टीचर, सम फॉलोअर्स आर टीचर इज एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ दिस, इसका मतलब सम फॉलोअर्स आर टीचर्स सेकंड फॉलोअर्स, तो यहां पे वी विल बी गेटिंग द आंसर एज सेकंड फॉलोअर्स। तो ये तीनों सेंटेंसेस में हम लोगों ने स्टेप 1 अलाइनमेंट चेक की, देन हमने कंक्लूजन टेबल को चेक किया, फिर देखा कि कोई इन्फरेंसेस एंड कन्वर्जन्स तो नहीं है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चले। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, फिर बात चलाएंगे आगे। Let us go for the next question. The next question is given to us like all huts are palaces, all palaces are houses. ऑलरेडी अलाइंड है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या देखा? अलाइनमेंट। स्टेप 2 हम कंक्लूजन टेबल से बात करेंगे, तो हमारे पास बनना चाहिए ऑल हट्स आर हाउसेस। सो वी विल चेक कि ऑल हट्स आर हाउसेस है, नहीं है, लेकिन सम हाउसेस आर हट्स है। पहला कंक्लूजन इज सम हाउसेस आर हट्स। सम हाउसेस आर हट्स, इसका क्या है? कन्वर्जन। तो इसका मतलब फर्स्ट विल फॉलो। सेकंड है हमारे पास सम हाउसेस आर पैलेसेस, ये बी सेंटेंसेस का कन्वर्जन है, तो ये भी फॉलो करेगा। इस केस में फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलोज, तो ये हमारे पास इन दोनों केसेस में दीज आर कन्वर्जन्स। तो एक हमारे पास किसका कन्वर्जन आया? एक हमारे पास कन्वर्जन आया हाउसेस का, और सॉरी कंक्लूजन का, जो मेन कंक्लूजन बन रहा था, और एक हमारे पास बी सेंटेंस का कन्वर्जन आया। कन्वर्जन मतलब उल्टा हो गया। तो जब ऑल पैलेसेस आर हाउसेस को हम लोग लेंगे तो उसका कन्वर्जन जो होगा सम हाउसेस आर पैलेसेस आएगा, तो दिस विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 फॉलोज, तो बोथ फॉलोज इज द आंसर फॉर अस। नाउ द नेक्स्ट इज सम बुक्स आर पेंसिल, क्लास इज ए बुक। अब जब हमारे पास कुछ गिवन नहीं होता, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्लास से पहले कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है ये ऑल क्लासेस आर बुक्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास द सेंटेंस इज गिवन टू अस एज ऑल क्लास इज ए बुक, सम बुक्स आर पेंसिल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये अलाइन नहीं है, तो हम पहले इसको अलाइन करेंगे। कैसे करेंगे? ऑल क्लास इज ए बुक को हम लोग पहले लिखेंगे, ऑल क्लासेस आर बुक ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए, एंड सम बुक्स आर पेंसिल्स।
सम बुक्स आर पेंसिल्स। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका जो मेन कंक्लूजन है, दिस इज ए टाइप सेंटेंस, अलाइन कर दिया। आई टाइप सेंटेंस, तो इनका कंक्लूजन आई टाइप आना चाहिए, और वो क्या आना चाहिए, सम क्लासेस आर पेंसिल्स, सम क्लासेस आर पेंसिल्स। अब जब हम बात करते हैं सम क्लासेस आर पेंसिल्स, तो आप देखें हमारे जो कंक्लूजन है क्या ये फॉलो होते हैं, सम पेंसिल्स आर बुक्स, सम पेंसिल्स आर बुक्स इज, इफ वी सी, तो ये हमारे पास सेंटेंस का कन्वर्जन है, तो सम पेंसिल्स आर बुक्स फॉलो। अब जब हमारे पास बोलता है सम पेंसिल्स आर बुक, तो ये जो नो पेंसिल इज बुक केस का कंजुगेट है, नेगेटिव सेंटेंस है। जब एक सेंटेंस हमारा पक्का फॉलो हो जाता है तो उसका नेगेटिव कभी भी फॉलो नहीं होता है। तो हमारे पास पहला कंक्लूजन है सम पेंसिल्स आर बुक, जो कि फर्स्ट सेंटेंस का कन्वर्जन था, इसलिए इसका कंजुगेट फॉलो नहीं होगा। तो कंजुगेट क्या होता है, जो उसका नेगेटिव सेंटेंस होता है वो उसका कंजुगेट होता है। जैसे अब कंजुगेट में कौन कौन हो सकते हैं, ए एंड ई हो सकते हैं, ठीक है, इसमें ए एंड ओ हो सकते हैं, इसमें ई एंड ओ हो सकते हैं, और इसमें आई एंड ओ हो सकते हैं। तो ये कन्वर्जिट, ये हमारे कंजुगेट पेयर्स हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या फॉलो होगा, हमारे पास एक ही सेंटेंस फॉलो होगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वाला तो बहुत इजी है, क्योंकि ये हमारे पास ए टाइप सेंटेंस है, ये भी ए टाइप सेंटेंस है, इन दोनों का कंक्लूजन विल बी ए टाइप सेंटेंस। यानी हमारे पास जो कंक्लूजन आएगा वो आएगा ऑल पैरेट्स आर हेंस। क्या आएगा, ऑल पैरेट्स आर हेंस। अभी चेक करते हैं इसके कंक्लूजन्स क्या हैं। इसके कंक्लूजन्स हमारे पास दिए गए हैं। सबसे पहले ऑल पैरेट्स आर हेंस, वेरी गुड, ये तो फॉलो करेगा। ऑल डक्स आर पैरेट्स, ऑल डक्स आर पैरेट्स कन्वर्जन दिया गया है ए का, तो ऑल डक्स आर पैरेट्स नहीं होता। अगर ऑल की जगह पे अगर सम लिखा होता तो फॉलो होता, लेकिन यहाँ पे ऑल लिखा गया है तो इसलिए फॉलो नहीं करेगा। इसलिए माय आंसर इज ओनली वन। वेरी गुड, आई एम सीइंग कि अब आप लोग मुझे सही आंसर देना शुरू हो गए हैं, दैट इज वेरी नाइस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया है सबको। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सम ब्राइट्स आर थॉट्स आर ब्राइट्स, सम ब्राइट्स आर डेज, ऑलरेडी अलाइंड है, तो पहला स्टेप इज क्लियर। सेकंड स्टेप है कि कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। कंक्लूजन क्यों फॉलो नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों ई टाइप सेंटेंसेस हैं, और ई टाइप सेंटेंसेस में हमारे पास जब बात करेंगे तो ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है जी, ये फॉलो हमारे पास नहीं हो पाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब लोग यहाँ पे इफ वी सी हियर, तो इसने बोला है ऑल डेज आर ईदर ब्राइट और थॉट्स, ऑल डेज आर ईदर ब्राइट और थॉट, नो दिस कैन नॉट फॉलो। एंड सम डेज आर ब्राइट, सम डेज आर ब्राइट इज conversion of the second sentence, तो some days are bright will follow। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब हम बोलेंगे कि second follows here, here if we see तो only second follows, तो इसका मतलब this is the right answer for us, we cannot say anything about it। ठीक है, now let us move on to the next one। ये हमारे पास है A टाइप सेंटेंस, ये है हमारे पास E टाइप सेंटेंस, एंड देन इन दोनों का कंक्लूजन भी E टाइप सेंटेंस होगा। नाउ अब देखें, सम आर्टिकल्स आर कोट्स एंड ऑल आर्टिकल्स आर कोट्स एंड सम कोट्स आर टेबल्स, राइट। तो आपके पास क्या बना, ऑल आर्टिकल्स आर कोट्स, सम कोट्स आर टेबल्स। इसका मतलब ऑल सम आर्टिकल्स आर टेबल्स आ जाएगा, क्योंकि A plus E is E, which will be some articles are tables। तो ये हम लोगों को बच्चे पहले सेंटेंस में ऑलरेडी गिवन है, यानी ये फर्स्ट सेंटेंस में ऑलरेडी हमें पता है। तो लेट अस सी दैट, ये हम लोगों के पास आ गया। सेकंड सेंटेंस के ऊपर ये बोलता है कि सम कोट्स आर टेबल्स, सम टेबल्स आर आर्टिकल्स,
सम टेबल्स आर आर्टिकल्स, यस, ये तो कंक्लूजन का ही कन्वर्जन है, तो बोथ फॉलोज। यहाँ पे फर्स्ट भी फॉलो हो रहा है, यहाँ पे सेकंड भी फॉलो हो रहा है, तो माय आंसर इज बोथ फॉलोज। तो हम लोगों के पास यही 4 स्टेप्स हैं जो देखने थे। नंबर 1 कि हमारे पास सेंटेंसेस अलाइंड है, नंबर 2 कन्वर्जन टेबल फॉलो हो रहा है, और नंबर 3 उनके इन्फ्रेंसेस या कन्वर्जन इज वन एंड द सेम थिंग, उसमें से और क्या निकल के आ सकता है। एंड नंबर 4 अगर वो फॉलो नहीं होते हैं देन वी विल गो फॉर द कंजुगेट पेयर्स। तो अभी जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग 3 सेंटेंसेस को लेके चल रहे हैं, और इसके साथ 2 कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं। हमें यही चेक करना है कि हमारे पास ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इनमें से कौन से कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारी काम करने का तरीका जो है वो बदल जाएगा। सबसे पहले इसमें ना हमें क्या करना है, हमें ना एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब इन तीनों सेंटेंसेस का एक चेन स्ट्रक्चर बनना चाहिए। चेन स्ट्रक्चर से मेरा मतलब क्या है, कुछ इस तरह से कि हमें पहचानना है, कोशिश करनी है कि जो फर्स्ट का प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट 1, ठीक है, सब्जेक्ट 1 जो भी होगा, प्रेडिकेट 1 आएगा, सब्जेक्ट 2 प्रेडिकेट 2 आएगा, एंड सब्जेक्ट 3 प्रेडिकेट 3 आएगा। तो हमें बस क्या ध्यान देना है कि ये ना एक लिंक बनना चाहिए। प्रेडिकेट ऑफ 1 शुड बी सब्जेक्ट ऑफ सेकंड, प्रेडिकेट ऑफ सेकंड शुड बी सब्जेक्ट ऑफ थर्ड, यानी ये ऐसा एक जिगजैग हमारे लिए बनना चाहिए, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट अस सी दैट। मैं क्वेश्चन 6 को ही देख के चलता हूँ। ऑल स्टोन्स आर रॉक्स, ऑल रॉक्स आर क्लाउड्स, ऑल क्लाउड्स आर रेन्स। अब वहां पे अलाइनमेंट है, यहाँ पर भी हमें अलाइनमेंट देनी है, लेकिन यहाँ पे हमें तीनों सेंटेंसेस अलाइंड होने चाहिए। प्रेडिकेट ऑफ फर्स्ट शुड बी सब्जेक्ट ऑफ सेकंड, प्रेडिकेट ऑफ सेकंड शुड बी सब्जेक्ट ऑफ थर्ड। तो ये इस तरह से होना चाहिए जो कि हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। एक जिगजैग स्ट्रक्चर हमारा बनना चाहिए, चेन लाइक स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे बनना चाहिए। तो अब इसमें हम लोग इसको देखते कैसे, हम देखते हैं कि जो हमारा कंक्लूजन है वो उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। जैसे हमारे पास ये है सम रेन्स आर स्टोन्स। सम रेन्स आर स्टोन्स का मतलब है कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी हम लोग अगर फर्स्ट 2 सेंटेंसेस को देखेंगे तो ये हमारे पास आई प्लस ई प्लस ए है, सॉरी आई प्लस ए है। आई प्लस ए इज सम स्टोन्स आर रॉक्स, ऑल रॉक्स आर क्लाउड्स, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो है ये आई टाइप सेंटेंस है, ये ए टाइप सेंटेंस है, तो ये हमें आई टाइप सेंटेंस देगा। और फिर इसको हम थर्ड वाले के साथ लेके चलेंगे, यानी ये फिर से आई प्लस ए हो जाएगा। तो हमारे पास यस, हमारे पास जो इसका कंक्लूजन बनेगा वो बनेगा सम स्टोन्स आर रेन्स, जो तीनों सेंटेंसेस का हमारे पास आएगा, सम स्टोन्स आर रेन्स। अब सम स्टोन्स आर रेन्स है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसका रिवर्स में बात करेंगे। सम रेन्स आर स्टोन, इसलिए फर्स्ट फॉलो हो रहा है क्योंकि ये इसका कन्वर्जन है। सम स्टोन्स आर रेन्स का कन्वर्जन है। सेकंड बोलता है सम क्लाउड्स आर रॉक्स, सम क्लाउड्स आर रॉक्स। तो अगर हम सम क्लाउड्स आर रॉक को देखेंगे तो ये सेकंड सेंटेंस का कन्वर्जन है, तो इसका मतलब ये फॉलो होगा। तो इस केस में अगर हम बात करें तो दिस इज, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, बोथ फॉलोज। इसके लिए हमारे पास बनेगा बोथ फॉलोज। सिमिलरली लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास फिर से नेक्स्ट केस में हमारे पास है सम कीज आर होल्स, ऑल होल्स आर फोल्डर्स, सम फोल्डर्स आर स्टैंड्स। सबसे पहले तो ये ऑलरेडी अलाइंड है। अब इस केस में हमारा पहले दोनों का जो कंक्लूजन है वो वही बनेगा, आई प्लस ए इज इक्वल्स टू आई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले दोनों को अगर हम लोग लेके चलेंगे तो दिस विल बिकम हमारे पास सम कीज आर फोल्डर्स, सम कीज आर फोल्डर्स, एंड देन सेकंड वाला है हमारे पास सम फोल्डर्स आर स्टैंड्स।
अभी आप देखें इन दोनों में, ये दोनों हमारे पास आई टाइप सेंटेंसेस हो गए, इट मींस नो कंक्लूजन। तो कहने का मतलब है कि इन तीनों सेंटेंसेस को यूज करके तो हम लोग कोई कंक्लूजन नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन हम लोगों को अगर इसकी कंक्लूजन चेक करें, ठीक है, तो ये आ रहा है सम स्टैंड्स आर कीज। ये क्या आ रहा है? सम स्टैंड्स आर कीज। तो सम स्टैंड्स आर कीज का मतलब क्या है? क्योंकि ये दोनों फॉलो ही नहीं करेंगे तो सम स्टैंड्स आर की भी फॉलो नहीं करेगा, इसलिए हमारे पास ये फॉलो नहीं करेगा। एंड देन वे बोलते हैं सम स्टैंड्स आर होल्स। सम स्टैंड्स आर होल्स, अगेन ये सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस का कंक्लूजन है, यानी a प्लस आई है, a प्लस आई डज नॉट गिव अस एनी कंक्लूजन, इसलिए ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो इस केस में नन फॉलोज इज द आंसर। दोबारा से मैं एक बार बताता हूं, इस बात को हम दोबारा से एक बार सीख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये तीनों सेंटेंसेस अलाइंड हैं, यस। हमने देखा कि पहले दो सेंटेंसेस आई और ए टाइप के थे, तो ये हमें आई टाइप सेंटेंस देगा, ओके। लेकिन जब ये इन दोनों का कंक्लूजन आई हुआ तो तीसरे सेंटेंस के साथ ये आई सेंटेंस कोई कंक्लूजन नहीं देगा। दैट इज व्हाट वी हैव सीन हियर, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर नो कंक्लूजन। थर्ड, अब हमारे पास जो कंक्लूजन थे कई बार वो सेंटेंसेस के कन्वर्जन या इन्फ्रेंसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सम स्टैंड्स आर कीज, तो ये जो कंक्लूजन बन सकता था, अभी बना नहीं है, वो बन सकता था लेकिन नहीं बन पाया, तो ये उसका कन्वर्जन है, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। सेकंड जो है सम स्टैंड्स आर होल्स, ये हमारे पास सेकंड और थर्ड सेंटेंस का कंक्लूजन लेके चल रहा है ये, और उसका कन्वर्जन किया, तो इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे नीदर वन नॉर टू फॉलोज, दैट इज व्हाई वी विल से इट एज नन फॉलोज। इसी तरह से okay ji, let us move to the next one. The next one is 8th. All books are magazines, some magazines are notebooks, some notebooks are papers. तो हमारे पास अगेन अब a प्लस आई है, नो कंक्लूजन, और उसके बाद आई फिर फॉलो हो रहा है तो नो कंक्लूजन। ओवरऑल देयर इज नो कंक्लूजन पॉसिबल, लेकिन कंक्लूजन में हमें दिया गया है सम बुक्स आर नोटबुक्स। तो सम बुक्स आर नोटबुक्स अगेन हमारे पास नहीं फॉलो होगा, बिकॉज ये फर्स्ट टू सेंटेंसेस का कंक्लूजन दिया गया है। कैसे पता चलता है? बिकॉज सब्जेक्ट इज फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस, प्रेडिकेट इज फ्रॉम द सेकंड सेंटेंस। एंड देन ये बोलता है सम मैगजीन्स आर पेपर्स, तो ये सेकंड एंड थर्ड का कंक्लूजन दिया हुआ है, विच इज नॉट पॉसिबल हियर, इसलिए नीदर वन नॉट टू फॉलोज। तो 8th में अगेन हमारे पास क्या आएगा? 8th में हमारे पास आएगा नन फॉलोज। देन 9th ये बोलता है सम पर्ल्स आर स्टोन्स एंड ऑल स्टोन्स आर ब्रिक्स। ठीक है, तो पर्ल्स आर स्टोन्स, आई प्लस ए इज आई, ओके। तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास पहले दो सेंटेंसेस का जो कंक्लूजन आएगा वो आएगा सम पर्ल्स आर ब्रिक्स, और फिर जब हम लोग इसको थर्ड सेंटेंस के साथ लेके चलेंगे, सम थर्ड सेंटेंस है हमारे पास ऑल ब्रिक्स आर वॉल्स, तो ऑल ब्रिक्स आर वॉल्स को हम लोग लेके चलेंगे तो यहां से ये बनेगा सम पर्ल्स आर वॉल्स। अब यहां पे हमारे पास आ रहा है सम पर्ल्स आर वॉल्स, दैट मीन्स ये फॉलो करेगा और इसका कन्वर्जन भी फॉलो करेगा। तो हमारे पास इस केस में बोथ फॉलोज, बिकॉज सम पर्ल्स आर ब्रिक्स तो हमें फर्स्ट टू सेंटेंस से मिल गया जो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे, एंड सम पर्ल्स आर वॉल्स इज एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ दिस सेंटेंस। तो हमारे पास ये सेकंड भी फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास बोथ फॉलोज आएगा। So we have got the answer as both follows, right? So I am very sure now you are able to solve these questions. आपको टू स्टेटमेंट टू कंक्लूजन के क्वेश्चंस आ गए, टू स्टेटमेंट थ्री स्टेटमेंट टू कंक्लूजन के क्वेश्चंस आ गए। इसी तरह से हम लोग बाकी सब चीजों को भी देख सकते हैं। नो
अब हम इसके बाद नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे पॉसिबिलिटीज की, कि पॉसिबिलिटीज में क्या क्या बात होती है। रेस्ट वी हैव ऑलरेडी डन, तो अब आप इसमें सक्षम है। आपके साथ ढेर सारे क्वेश्चन आप करें, प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम ऑलवेज हियर। सो कीप वर्किंग, कीप रॉकिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।